हम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो इस मुल्क में इसका निज़ाम खुद ही सही हो जाएगा। तो वो अभी हक के लिए खड़े तो हुए हैं कि ताल्लुकात बेहतर कर ले। नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा है सर। तो पूरी दुनिया हमें बार बार अगर कनेक्ट कर रही है इंडिया से, तो नवाज शरीफ साहब भी तो वही कर रहे हैं ना। आज उन्होंने इस पे काम किया है। बात यह कि माजरत के साथ हम पाकिस्तानियों ने काम नहीं किया, इंडिया ने काम ये किया है कि इसने बाकायदा अपने लोगों को वहाँ जाके बसाना शुरू किया है, ठीक है, उनकी बस्तियाँ आबाद की हैं। हमें खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, दुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिदें भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है, ना जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। जिसके साथ जुल्म हुआ उसको तो छोड़ दे, वो तो मर गई है बेचारी, जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? क्या हुआ? अच्छा वो हुआ वीडियो है आपके पास? तो अल्लाह का खुदा से खौफ करो। मुझे तो किस बात का हो रहा है? ये लोग झुठला सकते हैं, ये लोग फेस नहीं करते ना। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, मैं फेस करती हूँ खुद, मैं रोज करती हूँ फेस। नहीं है हमारी बहनें नहीं है, तो हम लोग अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कौन देगा? दोस्तों तालियां बजाइएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिएगा अगर आप मेरे से सहमत हैं तो। ये जो भाई का आपने जो अभी सुना इनको, ये है असल पाकिस्तानी यूथ जो मदरसा छाप है, नशेड़ी है, भिखमंगी है, जेब में पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। तो ये ऐसे ही जाहिल लोग जाहिलाना बातें करेंगे और ये किसी को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद इनका कुछ मालूम नहीं। इसका कहना है, इस नौजवान छोकरे का कहना है कि भारत पे कब्ज़ा कर लेगा क्यों अगर कश्मीरियों को कश्मीर नहीं दिया जाए। भाई तो भारत पे कब्ज़ा बाद में करना, पहले अपने गवर्नमेंट का, अपने देश का हालत सुधार लो थोड़ा सा, ठीक है। और छोड़ो इस पे क्या बात करना, टाइम वेस्ट करना। दोस्तों आगे देखिए। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? इंडिया इस सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है? अगर उन्होंने नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया, कश्मीर पे नहीं किया, ठीक है, चले आप यहाँ पे रिजॉल्व करें ना। आप इंडिया की हिमायत में क्यों बात कर रहे हैं कि उनको अच्छे से प्रोटोकॉल दें? हम नहीं पाकिस्तान फेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नज़र नहीं आता। दोस्तों फिर से हाजिर हो चुके हैं एक तड़कता भड़कता टॉपिक, तो नहीं कहूँगा ये पाकिस्तानियों को होश उड़ा देने वाला टॉपिक था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम उम्मीद में थे कि भाई कुछ तो होगा, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। वही मायूसी, वही रोना धोना, वही भीख मांगना चल रहा है इनका रिएक्शन। आप अगर आगे देखेंगे तो बस वही कश्मीर, वही चैंपियंस ट्रॉफी, वही पीएम मोदी नहीं आते तो अच्छा होता, वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ, वही इमरान खान। लेकिन इसके बीच में एक अहम चीज़ आप मिस कर जाएंगे अगर वो मैं नहीं बताऊंगा तो आपको। तो वो ये है कि हमारे जो भारत के जाने माने जो जिहादी, मैं जिहादी तो बोलूँगा नहीं, जिहादी जर्नलिस्ट सही गैस किया, बरखा दत्त दीदी पहुंच गई थी भाई साहब कहाँ, नवाज शरीफ के घर पे उनका इंटरव्यू लेने। तो टॉपिक जो है अब क्या कह रहे हैं कि जयशंकर जी ने आने से पहले ये क्लियर कर दिया था कि भाई साहब कोई बायलैटरल टॉक होगा नहीं, क्योंकि एससीओ का ये मुद्दा ही नहीं है, कश्मीर को बीच में लाने का कोई इशू ही नहीं था। तो अभी जयशंकर जी वापस चले गए, ठीक है, उसके बाद आप क्या डिस्कस कर रहे हो कि आप लोगों से गलती हो गई या आप लोग भूल गए कि कश्मीर मुद्दे को भी ला के आपको डिस्कस करना चाहिए था। अरे भाई साहब, कश्मीर मुद्दा का भूल छोड़ दो ना,
क्यों एक ही रट लगाए हो? अगर आप 2-3 चीज़ की तरक्की की बात करते, अगर थोड़ा भीख मांग लेते, राजनाथ सिंह ने जो वादा किया था वैसे आप लोग को बिल आउट पैकेज हम लोग दे देते, कुछ आप करते। जैसे बांग्लादेश छोटे लोगों को हम लोग इतना मदद किए हैं, देखिए वो कैसे ताड़ रहा है, उसको हम लोग कितना कर्जा दिया है। अफगानिस्तान के सुधार के लिए हमने कितना कर्जा दिया हुआ है। मालदीव जो कल तक आंख दिखाता था बच्चे को, कितना कर्जा दिए हैं। सब हम लोग जो है नेबर्स का अतिथि देवो भव और अपने जो पास पड़ोस के लोग हैं इनका ख्याल रखते हैं। तो आप लोग जो बदमाश पड़ोसी हो, तो आप बदमाश पड़ोसी को भी हम थोड़ा कुछ दे देते, थोड़ा बहुत तो आपका इज्जत बचता। आप लोग कि ये जो फालतू के डिस्कशन से थोड़ी कुछ होने वाला है। जयशंकर जी चले गए, उनका तो आने का मन भी नहीं था। और बड़ी बात देखिए, कौन गया उनको रिसीव करने? अरे तेरी माँ की पाकिस्तानी हो, तुम लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? उनकी औकात देखते, उनका बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में उनका रुतबा देखते, तुमको मालूम भी था क्या पर्सनालिटी है। हाँ, वो तुम्हारे बाप नहीं तो चाचा तो थे। बाप तो प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, तुम्हारे चाचा तो थे। तुम्हारे चाचा जब आए तुम्हारे में, तुमने उनको रिसीव किसने किया है? कुछ लोग तो नाम भी नहीं जानते, बता भी नहीं पाएंगे क्या तो नाम है उसका, इलियास निज़ामी। इलियास निज़ामी कौन है? इलियास निज़ामी तुम्हारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक जोन को रीजन देखता है, उसका डायरेक्टर जनरल है। मतलब साउथ एशियन रीजन का जो डीजी है वो जाके हाथ मिला के रिसीव कर रहा है हमारे डॉक्टर जयशंकर जी को, एक फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर। थोड़ा तो शर्म लिहाज कर लो। सब कुछ क्या चाइना के पिछवाड़ा धोने के लिए रखे हो सब मिनिस्टर्स को? हाँ, तुम्हारे शहबाज शरीफ नहीं जा पाते थे उनको रिसीव करने? है? बेकार के सारे जाहिल लोग तुम। दोस्तों इनका रिएक्शन आप देखिए, फटाफट देखिए और हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनकी मैं इसी तरह धोता रहूँगा। दोस्तों आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिल्कुल। अगर हमारे जैसे छोटे चैनल वाला ग्रो नहीं करेंगे तो इनका लेने वाला ज़्यादा बचेगा नहीं। हम बता दे रहे हैं आपको, सही से हम लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। ओ जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो। मतलब आप, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मुझे ये भी पता है अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। अब वो चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है। मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा सिर टिका के नीचे निकली, हाँ, इसने दुपट्टा नहीं लिया, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये गंदी औरत थी, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ देखिए हम उस मुल्क के साथ हाथ बढ़ाने का कह रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं, ये जो मिस्टर नवाज शरीफ है, क्या इसके पास अवामी मैंडेट है? हाँ। ये किस लिहाज से बात कर रहा है वहाँ पे? अच्छा, एक तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ठीक अच्छा। है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, अच्छा, ठीक है, ये अवाम का मैंडेट चोर है, ठीक है। आपने इन सब का रिएक्शन देख लिया, या हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों का मिला जुला के बात यही है। इनमें से जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, जयशंकर जी ने आके ठीक किया है और उनका जो स्टांस था, जो उनको कहना था वो कहा है, और जो मुद्दा था और जो मंच था एससीओ समिट जो था उसके मुताबिक जो काम करने तो करके वो लोग चले गए, ठीक है। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती पाकिस्तानियों से हुई। कहाँ पे हुई? एक तो वो रिसीव करने में गलती हुई, दूसरा एक जगह और जहाँ पे जयशंकर जी को स्पीच देना था वहाँ पे ये क्या कर रहे थे, जब इनके जो शहबाज शरीफ जो है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका तो नाम भी नहीं आता है जुबान पे, जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर जब वो स्पीच दे रहे थे, इंट्रोडक्टरी स्पीच दे रहे थे, वो इंग्लिश में दे रहे थे। छोड़ो, जान दो इंग्लिश में क्या बोलो से हमको क्या मतलब, ठीक है। तो और देखिए जब जयशंकर जी जब स्पीच दे रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट में क्या दिखा रहे हैं? उर्दू कमेंट्री पब्लिक को उर्दू कमेंट्री सुना रहे हैं। इनका जो बोलना था वो थोड़ा सा धीमा कर दे रहे हैं। मतलब इतना जाहिलाना हरकत। मतलब देखो, ये कॉन्स्पिरेसी एक टाइप का आप कह सकते हैं।
कि भाई साहब वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उसको पहले से ही इन्होंने प्री प्लान था कि भाई साहब उनको वेलकम अच्छे से नहीं करना है, ठीक है, उनको अंदर से भड़का देना है ताकि वो कुछ ऐसा बयान दे के चले जाए कि इनकी अपनी सियासी रोटी सेकते रहेंगे, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे लड़वाते रहेंगे, कश्मीर करते रहेंगे और अपने बड़े बड़े बंगले और जायदाद विदेशों बनाते रहेंगे, ठीक है। आम पब्लिक वही सड़कों पे जो आपने देखा ना, मदरसा छाप जो भाई कह रहा था कि भारत पे कब्जा करेगा वैसे लोग पैदा होके बाहर घूमते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और इनका पाकिस्तानी वाला जज्बा भी लगता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।